बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद अली शाह है और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अली मैथ्स अकेडमी। 9th क्लास के लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 4 की लास्ट एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट पार्ट में 2 टर्म्स गिवन है और हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले इन दोनों टर्म्स को रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो इसको रैशनलाइज करना हम पिछले लेक्चर्स में सीख चुके हैं कि नीचे वाली जो टर्म है डिनोमिनेटर, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और उससे हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद ये प्लस साइन है और जो सेकंड टर्म है इसको भी हमने रैशनलाइज करना है। तो इसमें डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दरमियान में प्लस आ जाएगा और इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर वाली दोनों टर्म्स तो मल्टीप्लाई होंगी। 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे सेम टर्म्स हैं, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हमने फार्मूला से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस सेकेंड टर्म में भी ऊपर वाली टर्म्स इसी तरह मल्टीप्लाई होंगी। 1 माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको एक्चुअली मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये भी फार्मूले से मल्टीप्लाई हो गए। अब ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, दोनों टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी 1 से मल्टीप्लाई होके। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया, दोनों टर्म्स स्क्वायर रूट में, तो ये बन गया 2 5 10। उसके बाद स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे और प्लस है और माइनस है तो ये माइनस हो गया और स्क्वायर रूट 6 बन गया। नीचे ये दोनों स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, 5 माइनस 3 प्लस नेक्स्ट में भी यही काम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों टर्म्स इसी तरह आ गई। उसके बाद माइनस 2 को स्क्वायर रूट 5 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस स्क्वायर रूट 10, 2 5 10 क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट में। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 3 से करेंगे तो माइनस स्क्वायर रूट 6 आ गया। नीचे ये कैंसिल हो गए, 5 माइनस 3। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 5 माइनस 3 2 आ गया, प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 और इसके नीचे भी 5 माइनस 3 2 आ गया। ये ख्याल रखिएगा कि स्क्वायर रूट वाली टर्म्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई हो सकती हैं। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आ गया 2। अब दोनों टर्म्स के नीचे क्योंकि 2 है तो ऊपर वाली सारी टर्म्स इसी तरह आ जाएंगी क्योंकि इनके डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल हैं। तो ये सारी टर्म्स आप इसी तरह लिख लें, स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट, ये 10 है, प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6 प्लस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 6। अब इन टर्म्स को प्लस माइनस कर देंगे। सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट 5, दोनों ऐड हो गए। उसके बाद माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। प्लस स्क्वायर रूट 10 माइनस स्क्वायर रूट 10, ये भी दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई। माइनस स्क्वायर रूट 6 एंड माइनस स्क्वायर रूट 6, ये बन गया माइनस 2 स्क्वायर रूट 6 और नीचे हमारे पास 2 आ रहा है। अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे
तो बाकी बच गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम काम है। उसमें 2 टर्म्स थी, इसमें 3 है। तो इन तीनों टर्म्स को हम रैशनलाइज करेंगे, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने 2 टर्म्स को किया था। तो फर्स्ट टर्म है हमारे पास 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट लेंगे डिनोमिनेटर का, तो 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा। इससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और यही काम बाकी दोनों टर्म्स के साथ। फिर प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, इसका कॉन्जुगेट आ गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसी से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। और प्लस के बाद थर्ड टर्म है 1 ओवर 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 5, और इसी कॉन्जुगेट से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सारी टर्म 1 से मल्टीप्लाई होकर इसी तरह आ गई, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन रहा है, तो फार्मूले से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, अभी इसी तरह लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन रहा है, तो फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये टर्म इसी तरह आ जाएगी, 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इससे कैंसिल 3 प्लस इसको अभी ऐसे ही लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर ये इससे कैंसिल 5 माइनस ये इससे कैंसिल 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर 2 का स्क्वायर 4 माइनस ये इससे कैंसिल 5, तो ये बन गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2 एंड प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ओवर माइनस 1। अब देखें नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो ये टर्म आ गई 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, उसके बाद प्लस ये 2 जो दोनों में से कॉमन है, ये इस 2 से कैंसिल हो गया, तो बाकी बच गया स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, और नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, तो माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए, तो ये बन गया -2 प्लस स्क्वायर रूट 5। अब ये +2 है और ये -2 है, दोनों कैंसिल हो गए, माइनस स्क्वायर रूट 3 और प्लस स्क्वायर रूट 3 ये भी दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 5 बन गया 2 स्क्वायर रूट 5, 1 ये और 1 ये दोनों ऐड हुए तो 2 बन गया। तो ये हमारा पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया। एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें भी वही काम है जो हम सेकंड पार्ट में कर रहे थे। तीनों टर्म्स को अलग अलग रैशनलाइज करेंगे। फर्स्ट टर्म है 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3, और इसी से हम नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद प्लस सेकंड टर्म 1 ओवर स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट आएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं कॉन्जुगेट में, और यही टर्म नीचे आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2। उसके बाद माइनस के बाद थर्ड टर्म है 3 ओवर स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो इसका कॉन्जुगेट आ गया स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। अब इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसी तरह ब्रैकेट में लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
प्लस 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म इसी तरह आ जाएगी, और नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसके बाद -3 इस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, ऊपर वाली टर्म अभी इसी तरह लिख लेंगे, और नीचे ये इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, 5 माइनस 3 प्लस ये भी ऊपर वाली टर्म न्यूमरेटर उसी तरह आ गया, और नीचे ये कैंसल, ये भी कैंसल, 3 माइनस 2 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर इससे कैंसल, ये इससे कैंसल, 5 माइनस 2 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 5 माइनस 3 2 बन गया, प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 3 माइनस 2 1 बन गया, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 ओवर 5 माइनस 2 3 बन गया। तो अब देखें ये 2 इससे कैंसिल हो गया, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, बाकी टर्म्स हम लिख लेंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 की तो नीचे वैल्यू नहीं होती तो दोनों टर्म्स इसी तरह आ गई, स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, और इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइंस चेंज हो जाएंगे, माइनस स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 5 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट 3 माइनस का और प्लस का ये भी कैंसिल हो गए, स्क्वायर रूट 2 माइनस और स्क्वायर रूट 2 प्लस ये भी कैंसिल हो गए, सारी टर्म्स कैंसिल हो गई, तो इसका आंसर आ गया 0। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का जो लास्ट पार्ट था, पार्ट नंबर 3, उसका आंसर 0 आ गया। तो स्टूडेंट्स आज हमने एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। अल्लाह ताला मुझे और आप सब लोगों को उस इम्तिहान में अच्छे नंबरों से कामयाब करे जिसके लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।